नमस्कार मित्रों। तो मेरी पिछली यात्रा में आपने देखा, हमने आपको चक्र तीर्थ, हनुमानगढ़ी और व्यास गद्दी इत्यादि के दर्शन कराए, मनु शतरूपा जी की तपस्थली का दर्शन कराया और आपको यात्रा की शुरुआत में नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे भी ले गए। अब हम एक बार फिर से आपको गोमती के तट की तरफ ले चल रहे हैं, शहर से बाहर काफ़ी दूर। सुना है ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ शहर से बाहर की तरफ एक छोटा सा मंदिर है, रुद्रावर्त, जो कि बड़ा प्यारा मंदिर है और लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है वो मंदिर। के बारे में, ये रास्ता जहाँ से भी हम गुजर रहे हैं काफ़ी ख़राब रास्ता है, गांव का रास्ता है, थोड़ी दूरी तक ये प्रॉब्लम है। आगे चल कर के सुना है ये रास्ता ठीक हो जाने वाला है। ये मंदिर जिसके विषय में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ अभी हम जा रहे हैं, ये पुराने शिवलिंग की वजह से ये महत्वपूर्ण है। और पुराना शिवलिंग जो यहाँ पे है, उसके अलावा सुनते हैं कि नदी के धारा में एक गुप्त शिवलिंग है, जिनको लक्षित करके बिल्वपत्र इत्यादि, फूल फल इत्यादि पानी में ही चढ़ाया जाता है और चढ़ाया हुआ फल फूल इत्यादि वहाँ पानी में डूब जाता है। तो चलते हैं अभी हम मंदिर की तरफ और देखते हैं कि हमारे अर्पित किए हुए फल फूल भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। तो ये आ गए हम धाम में। यहाँ बरगद का ये विशाल वृक्ष है, इसके नीचे ये छोटी छोटी सी दुकानें हैं और इन दुकानों में जो फल फूल रखे गए हैं विक्रय के लिए, वो प्लेट के अंदर कुछ फल और फूल और बिल्वपत्र इत्यादि रखे गए हैं। इनको ले जाकर यहाँ आने वाले श्रद्धालु पानी में अर्पित करते हैं। जो फल या बिल्वपत्र डूब जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया। और जो पानी में ऊपर तैरते रह जाते हैं, ये कहा जाता है कि वो फल और वो बिल्वपत्र इत्यादि भगवान ने आपको प्रसाद के रूप में वापस कर दिया। तो उन्हें वापस घर ले जाते हैं लोग प्रसाद समझकर। अभी हम बढ़ते हैं आगे नदी के तट की तरफ। बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत सुंदर इलाका है ये। यहाँ ये दो छोटे छोटे मंदिर हैं, बैठने के लिए श्रद्धालुओं के लिए स्थान भी बनाया है। ये छोटे से नंदीश्वर हैं, बहुत छोटे से, बड़े प्यारे से, भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने। और ये जो मंदिर है बगल में, ये नाग देवता का मंदिर है। यहाँ नाग नागिन की दो मूर्तियां हैं। पहली बार मैं ऐसी मूर्ति देख रहा हूँ। और इनके बगल में एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी माता रानी की मूर्ति है। और बगल वाला ये जो मंदिर है, ये इसी शिवलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये छोटा सा प्राचीन शिवलिंग है, ये जो छोटा सा ये दिख रहा है। अभी दोबारा हम यहाँ आएंगे इस मंदिर के अंदर और शिवलिंग को बाद में देखेंगे। पहले चलते हैं गुप्त शिवलिंग की तरफ। और ये जो नंदीश्वर देख रहे हैं आप, जिन्हें नदी की तरफ मुख करके स्थापित किया गया है, मतलब ये कि नदी के अंदर एक शिवलिंग है जो गुप्त है, जो नहीं दिख रहे हैं, और उन्हीं की तरफ मुख करके ये नंदी स्थापित किए गए हैं। इसीलिए यहाँ जल में ही फूल फल बिल्वपत्र इत्यादि समर्पित किए जाते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए। जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकासिनी तयारस्तनवासन्तमया गिरिसन्ताभिचा जामुखुं गिरिसन्तहस्ते विवर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुर्माहि गुंसीः शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदा यक्षं गुंसुमना प्रथमो दैव्यो विकग अहिं सर्वाञ्जं भूयन्तु सर्वासु जातु धान्यो धराचिः पराशुभ असौ दशताम्रो अरुणौ तवरुः सुमङ्गलः जय जैनगुं रुद्र अभितो तिषुसिदाः सहस्रतो वै भगवो बभा विजयन्धरो गपर्दिनो विशल्यो बाणवान्। यहाँ गुप्त शिवलिंग हैं जो कि पानी में डूबे हुए हैं। ये गोमती नदी का तट है और यहाँ बिल्वपत्र पानी में ही चढ़ाए जाते हैं और बिल्वपत्र यहाँ पानी में डूब जाते हैं। देखिए, एक बिल्वपत्र डूब भी रहा है। फल वगैरह भी यहीं पानी में ही अर्पित किए जाते हैं भगवान को। तो जो फल डूब जाते हैं, ये माना जाता है कि भगवान ने स्वीकार कर लिए, और जो फल पानी में ऊपर ही तैरते रह जाते हैं, उनको प्रसाद समझकर भक्तगण वापस ले जाते हैं। बिल्वपत्र भी, अधिकांश बिल्वपत्र डूब जाते हैं और कुछ बिल्वपत्र पानी में तैरते रह जाते हैं। श्रद्धा का एक बड़ा ही पवित्र केंद्र है यह, और पानी के बीचों बीच यहाँ शिवलिंग है।
इसीलिए नंदी की जो मूर्ति यहाँ तट पर स्थापित है वह शिवलिंग की तरफ मुख करके, नदी की तरफ मुख करके स्थापित है। भाव से चढ़ाओ तनिक। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च। बैठ के आराम से। 5 फल अर्पण कर रहे हो? 5 अर्पण करो, जो भाग्य जो होगा इच्छा भगवान होगी, देंगे। हाँ, ये ना, 5 फल अर्पण कर। हाँ, फल का बोल। बस। फल बोल। ओम तीन आए उठा लो। तो जो 5 फल अर्पित किए थे उसमें से 3 वापस मिले हैं प्रसाद स्वरूप और बाकी 2 पानी में डूब गए हैं, जो भगवान ने स्वीकार कर लिए हैं। हाँ बिल्कुल, जो दिए हैं भगवान ने उनको स्वीकार करो। हाँ बस, धर्म अर्थ काम दे दिया है, मोक्ष तो बाद में देंगे। तो आ गए अब हम इस मंदिर में, जो ये छोटा सा शिवलिंग है। यहाँ के जो पुजारी जी हैं इनको हमने इनसे विनती की है कि ये हमें शिवलिंग को दिखाएं। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं कैमरे पर, ये छोटे से, एकदम छोटे से शिवलिंग हैं। ये प्राचीन शिवलिंग बताए जाते हैं और यहीं के दर्शन पूजन के लिए काफ़ी भारी भीड़ सावन के महीने में यहाँ एकत्र होती है। और आम दिनों में भी, अभी जब हम आए हुए हैं, पूस का महीना चल रहा है और इस महीने में भी आप यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये स्थान बहुत सुरम्य और सुंदर लगा मुझे। ये विशाल बरगद का वृक्ष, ये नदी का किनारा, आसपास के हरे सुहाने लहलहाते खेत और जंगल झाड़ियाँ इत्यादि, और साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित किया हुआ ये मंदिर क्षेत्र, और छोटी छोटी सी ये दुकानें। एक यायावर के लिए, एक घुमंतु व्यक्ति के लिए इससे अधिक और क्या चाहिए। भगवान भोलेनाथ का मंदिर हो और थोड़े बहुत भक्तगण हो, ना भी हो तो कोई बात नहीं, और ये सुंदर सा सुरम्य सा स्थान हो, तो काफ़ी आनंदमय रहा ये हमारा दिन। अब चलिए वापस चलते हैं किसी नए मंदिर की तरफ, भगवान भोलेनाथ की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में भगवान भोलेनाथ के किसी नए मंदिर के तरफ। और तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।